नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है गुफ्तगू है। तो जो आज मैं बात करना चाहता हूँ वो इंसान की कुव्वत मदाफ़ियत, जब उसकी मर्दाना कुव्वत का ज़ायल हो जाना, उसकी वजूहात और उसके अमराज के असबाब की इसमें बात करूँगा। सबसे पहले इसकी जाना और हर बात पर चिड़चिड़ापन और ऐसी चीज़ें पैदा होने से वो इंसान अपने आप से बेएतमाद होकर और लगर्जी से अपनी ज़िंदगी का यहाँ तक के ख़ात्मे कर बैठता है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं एक टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कॉमनली तौर पर लोगों में पाया जाता है, जिसको हम जरियान मनी कहते हैं। जरियान का लफ्ज़ है, हालांकि असल नस्ल को इस मर्ज़ ने घिन की तरह उचाट करके उसे बर्बाद करके रख दिया है और उसकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ी तिगरस है, ये गोलियाँ हैं जिसके अंदर हमारे ये तुख्म सजादा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है तिब्ब इस्लामी, तिब्ब यूनानी, जिसमें इलाज व मुआलजे से मुताल्लिक़ है, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है अल इल्म इल्मानी इल्मल अदियानी व इल्मल अब्दान। असल इल्म की दो शाखें हैं, एक इल्म जो दुनिया की मामलात से है और एक इल्म जो इंसानी बदन के साथ है, उसके मर्ज से और सेहत से और उसके ज़िंदगी के लवाज़मात से। यूँ कहा जा सकता है कि तिब जो है एक इतना वाइड स्प्रेड और इतना वसी और अजीज टॉपिक, और मेरे आका ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि दाइन दवाउन, कि कोई मर्ज दुनिया में ऐसी नहीं जिसका अल्लाह ताला ने दवा पैदा ना किया हो। तो तिब जो है ये सबसे ज़्यादा ऑलराउंड इंसानी कुव्वत और उसकी कुव्वत मदाफ़ियत और मर्दाना ताकत और उसकी ज़िंदगी के लवाज़मात के ऊपर ऑल राउंडेड गुफ्तगू है। तो जो आज मैं बात करना चाहता हूँ वो इंसान की कुव्वत मदाफ़ियत, जब उसकी मर्दाना कुव्वत का ज़ायल हो जाना, उसकी वजूहात और उसके अमराज के असबाब की इसमें बात करूँगा। सबसे पहले इसकी इम्पोटेंसी है, ये उसकी कमज़ोरी है, उसकी ताकत का बहाल ना होना और अपने ज़िंदगी के तमाम अवामिल से अपने आप को रुशनास ना रखना और उसकी वजह से उसके अंदर कमज़ोरी और डिप्रेशन, खुद एतमादी का एहसास हो जाना और हर बात पर चिड़चिड़ापन और ऐसी चीज़ें पैदा होने से वो इंसान अपने आप से बेएतमाद होकर और लगर्जी से अपनी ज़िंदगी का यहाँ तक के ख़ात्मे कर बैठता है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं एक टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कॉमनली तौर पर लोगों में पाया जाता है, जिसको हम जरियान मनी कहते हैं। जरियान का लफ्ज़ी माना ये होता है कि किसी चीज़ का जारी होना, बेइरादा भी हो सकती है, इरादतन भी हो सकती है और किसी ऐसी हरकत की वजह से हो सकती है। कड़ी तौर पर जरियान वज़ी जो है आम जानों के अंदर 13 साल से 30 साल की उम्र तक ये तवारज़त पैदा है। हालात से जायज़ा लेने के हद तक अपने आप को दूर रखते हैं और उनसे अपनी इस कैफियत को वाज़े करना भी गवारा नहीं करते, यहाँ तक कि घर के अंदर उसकी इज़्ज़त वक़ार में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। पजमुर्दी और परेशानी की वजह से वो किसी के साथ गुफ्तगू करना गवारा नहीं करता, यहाँ तक कि जब उसके ऊपर इतनी कैफियत नागरी और ये कैफियत पैदा होती है, यहाँ तक कि वो खुदकशी करने के बाद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकता है। तो इससे पहले इसका जो है उसको काउंसलेट करना चाहिए, उनके चीज़ के साथ उसको वाज़े करना चाहिए कि ये क्या है और आपको ये क्या नुकसान पहुँचा सकती है। हालांकि असल नस्ल को इस मर्ज़ ने घिन की तरह उचाट करके उसे बर्बाद करके रख दिया है और उसकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ी जीलन बना दिया है। तो ऐसी मर्ज़ के इज़ाला के लिए, इसको दूर करने के लिए हमारे मतलब में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इनका इज़ाला करके इसकी कुव्वत को दोबारा बहाल करके उसकी ज़िंदगी को दोबारा सुधार रखती हैं, जिसमें ये हमारी ये गोल्डन हैं, ये गोलियाँ हैं जिसके अंदर हमारे ये तुख्म सजादा है, मूसली सफ़ेद है, मूसली स्याह है, बीज बंद है और इसके अंदर दीगर ऐसी चीज़ें जैसे साले पंजा है और सालम मिस्री है और दीगर चीज़ों के हवाले से इसको ज़्यादा बना दिएगा। जब उसके अंदर ऐसी हरकत पैदा होती हैं तो अपने मुख्तलिफ हवाले से, जैसे दस्तरसी है, मास्टरबेशन है मुसजनी से, या ऐसा वो कल गुजरता जैसे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं तो उसके लिए हमारे मतलब में इत्तिला है
جس سے اس کے پٹھوں کو دوبارہ حرکت تحریک پیدا کی جاتی ہے. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہمارے نمبر پہ کال کرنے کے بعد یہ چیزیں آپ کو آپ کے پتہ پر پہنچ سکتی ہیں اور ہم سے دل مشافہ مطلب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت کاملہ سے مستفیض فرمائے.